यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला भारत आने वाली हैं। 26 जनवरी को वो हमारी चीफ गेस्ट होंगी। फरवरी में उनका दौरा फिर से होगा। तो ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होनी है उसको लेकर हमारे यहाँ काफ़ी चर्चा है। हम बहुत उम्मीदों से देख रहे थे यूरोपियन यूनियन को। अब जब मोदी जी साइप्रस गए थे तब भी ये बात हो रही थी कि साइप्रस को शेयर मिलेगी, वो हमारे लिए कुछ कर दे। ये बात अटकी कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? क्या यूरोपियन यूनियन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है? देखिए, फिर से यूरोपियन यूनियन और मेंबर स्टेट्स की बात करें तो हमारे मेंबर स्टेट्स के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है। इन सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ जो है व्यापार अच्छा है। ऑलमोस्ट 50+ बिलियन यूरोस का सभी के साथ है। और इन सभी देशों में हमारा डायस्पोरा भी बहुत है। हम एक डायस्पोरा के मुद्दे पे बात करना रह गया कि हमारे जर्मनी में डायस्पोरा की प्रेजेंस के बारे में क्या है। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर प्रेसिडेंट जब उर्सुला वॉन डर लायन पिछले साल आई थी तो फिर से ग्रीन हाइड्रोजन बस में आई थी। 27 कमिश्नर्स थे जो एक इंटेंट दिखाते हैं, मतलब एक इंटेंट दिखाते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरीके से भारत को और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन के साथ 120 बिलियन USD का हमारा सालाना व्यापार है जो आगे बढ़ेगा ही। अब बात रही कि EU के FTA के क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जो इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड हैं आपके वही IP टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स के हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स के हिसाब से हैं और एक्सेस टू मार्केट है। तो वहाँ पे हम अपनी कार इंडस्ट्री को या अपनी बेवरेज इंडस्ट्री को, अल्कोहल और वाइन्स और स्कॉच वगैरह जो हैं, इनको कितना ओपन करते हैं और उससे हमारे डोमेस्टिक व्यापार को कितना असर पड़ता है, वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप जर्मनी के साथ लें तो जितने भी हाई सेगमेंट कार हैं, जैसे आप कहिए कि यूरोपियन कार्स कितनी है हमारे रोड पे, उसमें ऑलमोस्ट सारी की सारी तो जर्मन है। जो आप बोल रहे हैं मर्सिडीज़ बेंज है, ऑडी है, वॉक्सवैगन है, स्कोडा है। तो ये सारी ब्रांड्स जो हैं ये हमारी लग्जरी ब्रांड्स में आती हैं। मान लीजिए कि इनकी छोटी मिड सेगमेंट या स्मॉल सेगमेंट कार्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंडियन मार्केट का जो अपना कंपोनेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। सो क्या हम इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको दांव पर लगा सकते हैं? क्योंकि इनकी तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी जो है, जर्मन कार्स आर द बेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। इंडियन कंज्यूमर में एक हेजिटेंसी तो है इस चीज़ को लेकर कि अगर हम कोई ऐसी कार खरीदेंगे जो जर्मन हो, उसके कल पुर्जे नहीं मिलते हैं, महंगे हैं। इस चक्कर में भी जितना उनकी यहाँ उपस्थिति है उसके बावजूद भी लोग खरीदने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो इसलिए तो नितिन ना, जो ये लग्जरी ब्रांड्स हैं वो हाई एंड कंज्यूमर्स लेते हैं जो उसकी मेंटेनेंस, देखिए कार खरीदना इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट उसकी मेंटेनेंस, उसके एवरेज, उसके पार्ट्स, उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी सर्विसिंग वगैरह ये आप हर साल कराते हैं। फिर बेचनी भी आपको। हाँ, और फिर उसकी मार्केट फिर वो भी डरता है दूसरा भी कि मिलते हाँ, तो है नहीं। जाहिर सी बात है, यदि आप आज मर्सिडीज खरीदने की हैसियत रखते हैं तो आप उसको रीसेल में तो खरीदेंगे नहीं। उसकी जो रीसेल है उसके सेगमेंट और भी कम है, बायर्स जो हैं। तो एक क्लास का अंतर पड़ जाता है। और जो कॉमन बायर है इंडिया में, जैसे आप एक आंकड़ा है, यदि मैं आपको बताऊं कि जर्मनी में 536 से 40 कार पर 1000 लोगों की है। अच्छा। और इंडिया में वो 24 हैं पैसेंजर कार्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ओके। तो आप देखिए कंज्यूमर बेस कितना है आपका, और क्या वो कंज्यूमर बेस सारा का सारा लग्जरी कंपोनेंट में जाएगा? नहीं, ये दिक्कत है। और सबसे तो 10 लाख से लेके 12, 13, 14 लाख तक की कारें सबसे ज्यादा बिकती हैं। हाँ, आप अगर मार्केट शेयर देखिए तो जो मिड सेगमेंट और स्मॉल सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मिड सेगमेंट, और 4% लग्जरी कार्स में 4% है, और उसमें सारी की सारी जो जर्मन ब्रांड हैं। और US में सबसे ज़्यादा जर्मन ब्रांड्स यूज़ होती हैं। पर ये है कि हमारी जो उसकी रनिंग कॉस्ट है उसके बाद उसको लेकर थोड़े से एप्रीहेंशंस होते हैं। तो यदि वो मिड या स्मॉल सेगमेंट में आ जाते हैं तो क्या हमारी कार इंडस्ट्री उस शॉक को, क्या हम तैयार हैं उसको लेने के लिए? तो FTA में कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो हमारी मार्केट को एक्सेस, उनकी मार्केट के एक्सेस से रिलेटेड, नॉन टैरिफ बैरियर्स से रिलेटेड हैं, जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं कि आप पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर लॉज हैं,
कि भाई चाइल्ड लेबर है, विमेन सेफ्टी है, सोशल सर्विस है, ये सब कितने कंप्लायंट हैं आपकी। वही नॉर्मेटिव एक्टर की बात है कि भाई हमारे टेम्पलेट्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप उनको मीट कर रहे हैं तभी आपको एंट्री हमारी मार्केट में है और आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर अभी आशा जताई जा रही है कि जनवरी के एंड तक हो जाएगा। मैं भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर थोड़ा सा वही है, यू हैव टू ट्रीट कॉशियसली स्टेप्स। क्योंकि हमने पहले कभी किया नहीं, तो हर काम स्क्रैच से ही होना है। तो उसमें जब शुरू से शुरू करते हैं तो फिर उसमें प्रक्रियाएं तो लंबी चौड़ी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।